के नतीजे आए हैं। सबसे पहले अगर आपको नतीजों के बारे में बताएं तो यहाँ पर अगर आय की बात करें तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और करीब 8% की, और मार्जिन फ्लैट है, लेकिन मुनाफे पर अगर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर करीब 19% की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज हुई है कंपनी के मुनाफे में भी। चलिए एक बार गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट, प्रमोटर एंड होल टाइम डायरेक्टर डॉक्टर अमन देसाई मौजूद हैं, और इसके अलावा कंपनी के सीएफओ फैज नागरिया जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले नतीजों की बात करें तो इस बार हमने देखा मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला है। डॉक्टर अमन, आपसे हम पूछना चाहेंगे, मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही और सालाना आधार दोनों पर ही गिरावट इस बार दर्ज हुई है। ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में हम देख रहे हैं लगातार बढ़त हुई है, क्या यही एक वजह है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्जिन में दबाव है, और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक देंगे आप? डॉक्टर अमन, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओके, सॉरी पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैं बोल रहा था कि डेफिनेटली यस, मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, बट इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। बिकॉज आप हमारा लास्ट फिस्कल ईयर देखेंगे तो ये सेम क्वार्टर में हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज 48% था। लास्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट फिस्कल ईयर में हमारा 56% था। ये क्वार्टर में हमने ऑलरेडी इंप्रूव करके 52% कर दिया है ऑलरेडी। सो प्योरली ये जो डिप हुआ है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट से है, एंड आगे बढ़ते हुए वी फुल्ली एक्सपेक्ट दिस टू गो बैक टू द ओरिजिनल एरियाज ऑफ सब 50% रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो आगे के क्वार्टर्स में हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इम्प्रूव होगा। ओके, लेकिन मिस्टर फैज, आपसे सवाल होगा, इस वक्त हमने देखा जो अन्य आय की इनकम है, अदर इनकम, वहाँ पर एक काफ़ी बढ़त देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर नज़र डालें तो। जब हम आपके नंबर्स देख रहे थे, क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से ये बढ़त देखी गई है अदर इनकम में? नहीं, ये वन टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गेटिंग अस हियर। और मैं बताऊंगा कि ये जो अदर इनकम है वो हमारे जो फंड्स हम लोग ने आईपीओ में जो रेज किए थे और जो प्री आईपीओ में रेज किए थे, उन्हें उसको हम लोगों ने वो फंड्स को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था एफडीज वगैरह में, तो उसका इंटरेस्ट इनकम आया है विच इज रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वार्टर। और उसके अलावा एमईएस क्रेडिट, जो ड्यूटी क्रेडिट होता है, जो ड्रॉबैक था एक्सपोर्ट्स का, वो भी हमें ये साल ये क्वार्टर में अच्छा मिला है, जो आगे जाके कंटिन्यू नहीं होने वाला बिकॉज हमारे फंड्स हम कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं। सो दिस इज वन टाइम एक्सरसाइज। उसके बाद ये मींस इट विल देयर विल बी अदर इनकम बट नॉट सो मच हाई। ओके, और ज्योग्राफी वाइज हम आपके रेवेन्यू ब्रेकअप भी देख रहे थे। अभी फिलहाल 69% एक्सपोर्ट से आता है, डोमेस्टिक कारोबार की बात करें तो करीब करीब 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में भी अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसी तरह का हमें रेवेन्यू मिक्स देखने को मिलेगा, या फिर आप स्पेसिफिक सेगमेंट में फोकस बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक ज्योग्राफीज में आपका प्लान है एक्सपेंशन का? नहीं, आपको यही देखेगा, हमारा फोकस है कि हम इक्वल पोर्टफोलियो रखें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में, और तो आपको यही डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। थोड़ा ज्यादा रहेगा एक्सपोर्ट एंड देन सिग्निफिकेंट रहेगा डोमेस्टिक। और इवन इंडस्ट्री सेगमेंट्स में हम इक्विटेबल कर रहे हैं। अभी फार्मा 50% पे आ गया है, एग्रो 34% पे है, मटेरियल साइंस ऑलमोस्ट 11% 12% पे है। सो वो भी हम इक्वलाइज कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो ऑफ industry application and portfolio of domestic versus export, as well as portfolio of business models, जो हमारे 3 business models है। मिस्टर फैज, कंटेनर कॉस्ट हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में वहां पर कमी देखने को मिली है, क्या उसका कुछ फायदा मिल रहा है आपको, और आपके फाइनेंशियल में वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है? या कंटेनर कॉस्ट नीचे गए हैं और इसका हमको जो भी फायदा दिखेगा वो अगले क्वार्टर में दिखेगा, बिकॉज हमने जो परचेस किया ये क्वार्टर में, हम लोग हमारे रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज को 4 से 5 मंथ्स के लिए एटलीस्ट रखते हैं। सो ये क्वार्टर में जो मटेरियल आया है वो नेक्स्ट क्वार्टर और उसके बाद के क्वार्टर में यूज होगा, तो उसका फायदा हमको सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जरूर दिखेगा।
ओके मिस्टर अमन, हम देख रहे हैं कि कंपनी का कुछ प्लान है अपनी कैपेसिटी डबल करने में कैलेंडर ईयर 23 में ही 23 एंड तक। किस तरह से करेंगे आप? क्या कुछ प्लान हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? क्या कुछ नए टाइप्स करने की योजना है आपकी, या फिर कुछ फंड रेस के जरिए कहीं पर एक्सपैंड करेंगे? क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? काफी एग्रेसिव प्लान्स है ग्रोथ के। एक नई ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट आ रही है जो ये कैलेंडर ईयर 22 में एक्चुअली हम स्टार्टअप करेंगे एक नए प्रोडक्शन फैसिलिटी का, जिससे हमको कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज में हमको मिलेगा ये करंट फिस्कल ईयर के लास्ट क्वार्टर में, तो जनवरी फरवरी मार्च ऑफ 23 में एक और नई प्रोडक्शन साइट हम चालू करने वाले हैं, जिसका हम डॉक्यूमेंटेशन लाइन अप कर रहे हैं अभी, और मॉनसून के बाद सिविल कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। तो वो कमीशन होगी एंड ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 23 और अर्ली 24 में, तो उसका हमको कॉरस्पॉन्डिंगली लास्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ईयर में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। बट ये जो अभी के जो ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट है उसमें हम 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसका पहला प्रोडक्ट हम एक्चुअली हमारे करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ऑलरेडी वैलिडेशन कर दिया है, जिससे ये दिसंबर में जब ये नई प्रोडक्शन फैसिलिटी चालू होगी तब हमारा ये नया प्रोडक्ट वेरी क्विकली लॉन्च कर पाएंगे हम। उसके अलावा हमने R&D काफी एग्रेसिवली एक्सपांड कर दी है, ऑलरेडी डबल, एंड बाय द एंड ऑफ दिस करंट क्वार्टर हमारा R&D का ट्रिपल एक्सपांशन हो जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली हम मैन पावर भी एग्रेसिवली हायर कर रहे हैं, साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स R&D में। हमारा R&D कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, R&D एक्सपेंस इज 6.9% ऑफ आवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो काफी R&D पे फोकस रहा है इन्वेस्टमेंट में, और काफी एग्रेसिवली उसको भी एक्सपांड कर रहे हैं। और क्रैम्स कोविड पेंडेमिक के बाद अभी दुनिया बहुत खुल रही है, एंड सो वी आर ऑलरेडी सीइंग ट्रेमेंडस इन्फ्लक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रैम स्पेस में। हमने अभी एग्जीबिशन किए लास्ट 2 महीने में हमने यूरोप में और अमेरिका में एग्जीबिशन किए, जहाँ पे हम काफी सारे कस्टमर को मिले हैं, एंड वी एंटिसिपेट कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें से पैदा होगी। ऑलराइट मिस्टर फैज, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। हम आपकी जब प्रोडक्ट्स के बाइफिकेशन देख रहे थे तो उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 53% कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था। अभी क्रैम्स की जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वहाँ से करीब 12% का कंट्रीब्यूशन आता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका अराउंड 33% कंट्रीब्यूशन उधर से आता है। तो क्या ये प्रोडक्ट मिक्स भी ऐसे ही रहने वाला है, या फिर स्पेसिफिक सेगमेंट में आप भी फोकस बढ़ाएंगे आने वाले समय में? देखिए, ये जो प्रोडक्ट में आपको जो सेगमेंट मिक्स दिख रहा है, दिस इज हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज 12% क्रैम्स आना वो सबसे ज्यादा मार्जिन देने वाला सेक्टर है हमारे लिए। लेकिन आपको जैसा डॉक्टर अमन ने बताया कि हमारा थर्ड फैसिलिटी दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें हम लोग बेसिकली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो ये मिक्स थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन हम फिर भी ये ट्राई करेंगे कि हमारा जो क्रैम्स का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो एटलीस्ट 10% तक रहे, ताकि हमको उसमें से अच्छा मार्जिन मिलता रहे। राइट, क्योंकि हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी है, अच्छे मार्जिन भी आप उसके थ्रू एंजॉय करते हैं, तो इसलिए मेरा सवाल था कि आने वाले समय में उस तरफ कितना फोकस आपका बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर फैज, डॉक्टर अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमें समय देने के लिए और नतीजों पर बात करने के लिए।